राइट, वाजपेयी जी यहीं से शुरू करिए। मध्य प्रदेश के सीएम को बिहार बीजेपी ले तो जा रही है, पर यादव वोट बैंक में कहां से सेंध लगाएंगे? यादव तो जैसा राजीव जी ने बताया वो तो लालू यादव को ही देता है, तेजस्वी को वोट देता है, और यूपी में मुलायम सिंह को, और उसके बाद अखिलेश यादव को देता है। बपौती थोड़ी हो गई है लालू यादव की कि यादव बपौती हो गए। देखिए चुनाव है और चुनाव में हर पार्टी अपना बेस्ट करना चाहती है, और उसीलिए मोदी जी ने कह दिया कि 400 के पार, और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हो क्या पोजीशन है अभी। अच्छा, हम नहीं कंसर्न दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हम अपने आप से कंसर्न है, और क्रेडिबिलिटी का सवाल हो गया है। देखिए, चीज़ों को मानो न मानो वो अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी के सामने कौन, इस बात का जवाब तो जनता चाहती है। खड़गे किसने कहा? अरे पिछली बैठक में तय हो गया। अरे क्या बात बस अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी। अरे ये छोड़िए ना खड़गे, वो कभी किसी पे नाम पे ऐतराज हो रहा है, कोई किसी पे नाम पे ऐतराज कर रहा है, कुछ नहीं। खड़गे जी के नाम पर कोई ऐतराज नहीं आया। अच्छा चलो, जब आ जाएगा तो ठीक है, पहले तो यही कर लेंगे। हाँ। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि सीटों का हो जाए। अभी आप यूपी की चर्चा आपने की। हाँ। तो यूपी में तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया ना एक तरीके से। हाँ। मायावती अलग लड़ेंगी, ये अखिलेश और ये अलग लड़ेंगे, और हम लोग अलग होंगे, तो वोट तो डिवीजन हो गया ना। इन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया 1.5 साल में। सितंबर 2022 में नीतीश बाबू पहली बार दिल्ली आए थे, और अब क्या चल रहा है। लेकिन कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि अगर मोदी को हराना है तो 1 to 1 कर लीजिए। हाँ। तो 1 to 1 तो यूपी में ही नहीं हो पा रहा। जब 1 to 1 नहीं होगा, और यूपी में आपने ही अभी बताया कि 2019 में 50% वोट लिए बीजेपी, ठीक है, तो बचे 50%। 50% मायावती और इनमें डिवाइड होगा, और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो कहां से क्या कर लेंगे? 80 सीटें तो वहीं की है ना यूपी की। तो 80 की 80 आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी। एक बात सुनिए, पहले कितनी 64 आई है, 62 आई? 64 आई थी, 64 आई एनडीए मिला के। तो 16 बढ़ानी है ना हमको, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। जिस हिसाब से राम का ये चला हुआ है, पूरा अयोध्या रंग गया, पूरा यूपी रंग गया, 55 देशों में एक तरीका भव्य समारोह किया जा रहा है, उसका फर्क नहीं दिख रहा आपको? कोई मांगे, देखो धर्म के साथ राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन वोट तो अपने आप पड़ेगा ना। जो राम की बात करेगा उसको वोट मिलना ही मिलना है, और जो राम को क्रिटिसाइज करेगा, जो सनातन को गालियां देंगे और एक दूसरे को रोकेंगे भी नहीं कि क्यों गालियां दे रहे हो, तो उनको वोट मिलेगा क्या? मुझे नहीं लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आप बार बार बोलते हैं ये क्या किया इन्होंने 1.5 साल में, क्या किया, सीट नहीं बट पा रहे, आपस में गालियां दे रहे हैं। अभी जैसे राजीव रंजन ने कहा ना, और जैसे मैंने भी अभी कहा, राकेश त्रिपाठी से ही पूछा, आपका हो गया सीटों का बंटवारा? बताइए। बिल्कुल, बिहार का हो गया, एडजस्ट है उसमें। देखिए विश्वास है हम लोगों का। हमारा विश्वास ये कि हमारे गठबंधन के सर्वमान्य नेता मोदी जी सब रिस्पेक्ट करते हैं, सबने डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर मान लो कहीं पे वाद विवाद होता है, जैसे हमारी बात मान लो, हाँ। सीधे डायरेक्ट आओ ना, कम टू द पॉइंट। हाजीपुर में मान लो विवाद होता है, हाँ। तो मोदी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो मान जाएगा। मानने में क्या दिक्कत है हमको? हाजीपुर में क्लेम हमारा बनता है, जुमई की हम सिटिंग है, और हाजीपुर में रामविलास पासवान जी गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज है उनका। अच्छा, और उनके बेटे का मतलब अगर आपके यहाँ झगड़ा होता है सीटों पर तो मोदी जी संभाल लेंगे, उनके यहाँ झगड़ा होता है तो देखिए पब्लिक में झगड़ा हो रहा है, ये क्या बात हुई? देखिए, हमारे विश्वास की बात है ना, सब लोग मानने को भी तैयार है। हाँ। प्लीज अंडरस्टैंड। और हमारे यहाँ एक बात और है कि कहाँ बिहार तक की जाकर तक की बात है ना, बिहार में 16 सीटें जो राजीव रंजन की पार्टी छोड़ के गई है वो खाली पड़ी है। हाँ। हम लोगों की नजर उस पे है कि वो 16 की 16 हमको जीतनी है, और उसके लिए हमारी पार्टी, हमको मतलब एलजेपीआर को। हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं। मतलब आप 16 सीटें जेडीयू वाली क्लेम कर रहे हैं इस बार? उसी का जवाब दे रहे हैं। हाँ। हम 16 सीटें जो खाली पड़ी हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। 40 सीटों के साथ साथ 16 सीटें जो खाली पड़ी हैं उस पे एलजेपी पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात है, हाँ। कि जो हमारा आपस में तय हो जाएगा, हाँ। और जो मोदी जी कह देंगे वो हम सब लोग मान लेंगे। तो ये कमाल कर रहे हैं वाजपेयी जी, उनके अभी तो यही चल रहा है, हर दल ज्यादा सीटें मांगता है ना। हाँ बिल्कुल तो आप भी मांग रहे हैं अभी बिल्कुल मांगना चाहिए। आपने लाइव टीवी पर अभी साबित कर दिया कि आपने खुद कह दिया कि जेडीयू ने जो 16 सीटें छोड़ी हैं एनडीए में, आप उन पर दावा करेंगे, आपकी पार्टी बिल्कुल करेगी ना? क्यों नहीं करेंगे? तो उसी तरह विपक्ष में चल रहा है, अरे तो वो दावे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, होता ही है ना, हम बात। इतने पर लड़ेंगे, हम इतने पर लड़ेंगे। 3 प्रवक्ता ये बैठे हैं, ये कहते हैं जी हमारे यहाँ जो सोनिया जी कह देंगे हम सब मान लेंगे, बात खत्म हो जाए। मानो कहो ना ये बात। ओके, सुनील साजन बोलिए। कहिए ये बात के जो सोनिया जी या जो ममता जी कह देंगी, ये तो कहना पड़ेगा ना आपको। अरे वाजपेयी जी, आप सुन लीजिए हमारी। हम ये कह रहे हैं कि हम मानव जी के कार्यक्रम में कह रहे हैं
इंडिया गठबंधन में जो माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कहेंगे इंडिया गठबंधन मान लेगा, जो बिहार में आदरणीय नीतीश जी लालू जी कहेंगे मान लेगा, जो बंगाल में ममता जी कहेंगे मान लेंगे, जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी कहेगी मान लेंगे। हमारे यहाँ झगड़ा कुछ नहीं। आपके यहाँ तो भी भरोसे की है कि भाई मोदी जी हाथ से मनाएंगे, ईडी से मनाएंगे, सीबीआई से मनाएंगे, जेल का रास्ता दिखाएंगे, तब आप मानोगे। हमारे यहाँ भाईचारे से माना जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य हमारा भाजपा को हराना है, उसके लिए हम मान रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं आपके यहाँ जो लड़ाई होती है, एक दूसरे को कुछ कुछ कहा जाता है पब्लिकली, कैमरे पर या सोशल मीडिया में, वो लोकतंत्र है, और इनके यहाँ जो होता है कोई बोलता नहीं है, वो डर की वजह से होता है, वो तानाशाही है, तानाशाही। हिटलरशाही है। इसका जवाब तो देने दो हमको। हाँ, बोलिए। देखिए, ऐसा है सुनील सहजन जी, आप भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना नेता होता है, अपना कैडर होता है, और अपनी रजिस्ट्रेशन होती है इलेक्शन कमीशन में, अपना सिंबल होता है। कोई पार्टी किसी से डरती है क्या? ये नहीं होता है। ये गलत बात है आपका। अगर ये ऐसे आप सोचते हो तो गलत बात है। तो आप हर अपने पार्टी नेता का ये को धर्म बताइए होता ना है। कि हर हमारा पार्टी- नेता जो कह देगा हम मान लेंगे। क्या? आप मोदी जी पे क्यों डिपेंड है? अरे हम हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको अरे नेता भाई मान चुके अरे हैं। भाई बुजुर्ग तो हमारे भी है ना। अरे भाई, फिर वही बुजुर्ग बात तो कर रहे हो, आप हमारे भी चीजों हैं, को समझ हमारे नहीं पा रहे। तो हम मत थोड़ी समझो, हमें क्या ऐतराज है भाई। हमने एक तरीके से सवाल बड़ा इस बात साफ का कह नहीं दिया है वाजपेयी जी। कि अगर सवाल हमारे इस यहाँ बात कोई का वाद विवाद है की स्थिति कि बनती आपके है। यहाँ सब कुछ केवल एक ही लोग तय करेंगे। अरे तो कहाँ है इसमें भी ऐतराज है लोकतंत्र? जो इनको। मानस जी कह रहे हैं वही बात सही है कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई, एक बात नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूं कि इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है और आपके यहाँ लोकतंत्र है। आप कहते हैं ये बात। अच्छा, एक सेकंड सुनील, एक सेकंड। वाजपेयी जी, आपको ये जवाब देना चाहिए। सुनील ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बताओ। आपने कहा ना हमारे यहाँ मोदी जी तय कर लेंगे। जी। सुनील ने कहा हर राज्य में जो सबसे बड़ा नेता है वो तय कर लेगा। क्या फर्क हुआ बताइए? यूपी में अखिलेश जी की बात सब मान लेंगे, बिहार में नीतीश जी की मान लेंगे, बाकी जगह कांग्रेस की बात मान लेंगे। नहीं, वही तो झगड़ा चल रहा है इन लोगों के यहाँ ज्यादा, क्योंकि इनके यहाँ क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 बात के मुख्यमंत्री हैं, सबका कद बहुत बड़ा कद है, तो इसलिए वो ईगो क्लैश हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नजर सब लोगों की है, इसलिए ईगो क्लैश हो रहा। और फिर एक बड़ी बात, कांग्रेस को अपना वोट बैंक रिवाइव करना है जो छत्रपों की झोली में चला हाँ, गया ठीक है, वो तो है। 88 से। हाँ। एक सबसे बड़ी लड़ाई उस बात की। हमारे यहाँ ये क्लैश नहीं है ना। पीएम पर किसकी नजर है? आप नीतीश जी की सबकी तरफ नजर इशारा है। कर रहे हैं। अरे नीतीश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीतीश जी कभी कहते हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, कभी नहीं कहा। हम तो नहीं बन रहे थे, वो तो इन्होंने जबरदस्ती बना दिया। हाँ। वो कभी नहीं कहते, सबको मालूम है इस बात का। हाँ। ममता भी नहीं अनाउंस कर रही है उनकी पार्टी के। नीतीश बाबू ने तो यहां तक कराया कि इनकी कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुआ हाँ। कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मटेरियल है। ये हाँ। क्या होता है? हाँ। ऐसे ही कहा जाता है। तो इनके यहाँ ये हकीकत में, पर इस बार तो कन्वीनर भी नहीं बने, वो ठुकरा दिया उन्होंने। अरे अनाउंसमेंट होना था उस दिन, वो राहुल गांधी खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि नहीं जी नहीं, ममता जी से पहले पूछना पड़ेगा, सारा पासा पलट गया। तो इसीलिए अब नीतीश बाबू की पार्टी कह रही है कि 16 छोड़ दो, हमें नहीं कोई अलायंस से मतलब, 16 हमारी छोड़ दो, उसके बाद करते रहो अलायंस। पर हम क्यों डिस्कस करें इनकी बातें भाई? हमारा बड़ा सिंपल कहना है, हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, जो वो कहेंगे वो सबको सर्वमान्य है, और इसको अन्यथा ना ले, अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे। हर पार्टी की सुप्रीम ड्यूटी है कि वो अपने पार्टी का विस्तार सीमाओं के अंदर रह के करती हाँ, रहे सही बात और है, प्रयास बिल्कुल सही है।